आपने एकदम सही पढ़ा। इस पूरे सवाल का हल आप मेरे साथ खुद करेंगे। आपको भाग देने में प्रॉब्लम है तो भी आप इसे सक्सेसफुली करेंगे। बॉडमास के अनुसार ब्रैकेट का काम पहले होता है, मगर इस सवाल में कोई ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद ऑर्डर्स के काम होते हैं। इस सवाल में आप देख रहे हैं 8 तरह के ऑर्डर हैं, जिन्हें आप अगले 1 मिनट के अंदर में केवल जोड़ घटाव और गुणा के बल पर संख्या में परिवर्तित कर देंगे तो ये हल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने जो है 2 के क्यूब को आप देख रहे हैं, दो के क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुणा करना तो 8 हो गया। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुणा करना 25 हो गया। 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार गुणा 49 हो गया। अब देखिए 2 क्यूब के जगह पे 8 लिख दिया, 5 स्क्वायर के जगह पे 5 गुना 5 लिख दिया और 7 स्क्वायर के जगह पे 49 लिख दिया। अब अगले स्टेप में सवाल को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब जितने माइनस पावर वाले को लेके करते हैं, देखो ये 1/51 टू द पावर -1 है, ये 5 टू द पावर -1 है, ये 9 टू द पावर -1। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे करना है? 5 टू द पावर -1 को सीधा बट्टे मार दो, 1/5, देखो -1 हट गया, यहाँ खत्म हो गया मामला। अब देखो 9 टू द पावर -1 है, ये क्या करोगे? 1/9 हो जाएगा, बहुत सिंपल। और ये तो खुद ही बटे में है, 1/51 -1, तो यह बटे हट जाएगा। सिंपल दिमाग में रखना, ये 51 हो जाएगा। अब देखो इनको लेके अब क्या है कि इस जगह पे हमें बैठा देना है। तो चलिए हम बैठाना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है? 1/51 टू द पावर -1 को क्या करना है? 51 लिख देना है। फिर यहाँ पे 5 टू द पावर -1 को 1/5 लिख देना है। 9 टू द पावर -1 को 1/9 लिखना है। अब कितना आसान हो गया। अब तो अगले 1-2 स्टेप में सारा सवाल हो जाएगा। अब इस पड़ाव में देखिए, अब घनमूल बच गया है ऑर्डर में। तो ये घनमूल या क्यूब रूट बोलते हैं। ये देखिए क्यूब रूट 8 है, क्यूब रूट 27 है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें। इसमें बोला जाता है मूल को ढूंढ के निकालो। मतलब 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 3 है, मतलब 3 में से 1 को निकाल देना है, 2 निकाल दिया। अब देखिए 27 को भी करेंगे, 3 गुने 3 9, 9 3 27। अब बोलता है 3 में से 1 निकालो, तो 1 निकाल दिया, 3 निकाल दिया। अब क्या करना है? अब जो है हमें यहाँ पे घनमूल 8 जो था, इसके जगह पे 2 निकला, 2 बैठा दिया। यहाँ पर जो घनमूल 27 था, उसके जगह पर 3 बैठा, 3 निकल गया। अब देखिए, अब हमारा बॉडमास का ऑर्डर तक हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या आता है? डिवीजन, ठीक है ना। तो 12/17 और इसको कर दिए तो खेला खत्म ही हो गया ना दोस्त। अब अगले 1 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाएगा। देखिए बॉडमास में हमने ऑर्डर का सारा काम कर दिया, ब्रैकेट इसमें नहीं था। और ऑर्डर के बाद जो होता है डिवीजन या भाग होता है। तो हमें गुणा करने के पहले हमें भाग देना होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसे 12/17 करके लिखेंगे। और अगर इसे 12/17 करके लिखेंगे तो मामला कैसे हो जाएगा? 12/17, देखिए 17 नीचे आ गया, गुना 2 है, गुना 8 है। ये देखिए 51 के जगह मैंने 17 गुना 3 लिखा है। क्यों? मैंने 17 का देखा कि इधर नीचे 17 आ गया है, तो हमने 17 का पहाड़ा पहाड़ा इसको ढूंढने की कोशिश किया, तो 17 यहाँ 51 मुझे मिल गया। -425 है, प्लस 1/5। ये देखिए 5 स्क्वायर को मैंने जानबूझ के 5 गुने 5 लिखा हुआ था, 25 नहीं लिखा हुआ था। अब यहाँ पर आते हैं, ये 207, ये मेरे को पहले का जो जितना भी मेरा डिविजिबिलिटी या विभाजकता का क्लास है उसमें मिलेगा। ये अभी के हाल में मैंने बनाया इसलिए नहीं बता रहा हूँ। दोनों अंकों को जोड़े तो 7 और 2 9 हो गया। तो 9 हो गया तो मुझे पता चल गया कि 207 जो है 9 से कटेगा। जब हमने इसका तलाश किया तो हमें मिला कि 23 गुने 9 207 होता है, ठीक है। -24 और 49 को 3 से गुना करना है। अब चलिए काटने पीटने के कार्यक्रम को शुरू किया जाए। 17 को हमने इस 17 से काट दिया। अब देखिए 5 को हमने इस 5 से काट दिया। क्या है कि ऊपर नीचे सेम गुणनखंड ही कटते हैं, ये भी हमने क्लास कर चुका है अभी। 9 को हमने 9 से काट दिया। अब 49 को 3 से गुना करना है। तो मामला क्या खड़ा हो गया? देखिए 12 दूनी 24 है और 3 अठे 24 है। 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 होगा। -435 है, +5 है। अब 576 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 581 होगा। 581 में से 435 घटाएंगे तो 146 होगा। यहाँ भी देखिए 23 से 147 के साथ 23 जोड़ते हैं तो 170 होता है। 170 से 24 घटाते हैं तो 146 होता है। तो मतलब 146/146 से तो आराम से काट दीजिए। काटने के बाद ये बराबर 1 हो जाता है। तो देखिए ये सवाल का तो हमें आंसर मिल गया, जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था और एकदम वक्त पे हो गया। अब आइए जरा हम समझ जाते हैं। हमने बॉडमास के बात ही शुरू किया था। तो बॉडमास में हमने पहला इस सवाल में ब्रैकेट नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि पहले अगर सवाल आता है
कोई भी सरलीकरण हो, कुछ भी हम कैलकुलेशन करते हैं, बॉडमास का नियम मानना पड़ता है और पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ता है। आपका या मेरा किसी का मर्जी यहाँ नहीं चलता है। दूसरा होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर समझ गए हैं, घात, घातांक, मूल, हमने इसके ऊपर पूरा काम कर लिया, आज सीखा हुआ है। आगे चल के जो घात, घातांक और जब करनी का क्लास करेंगे तो सारी चीज सीख लेंगे। अभी इतना ही ज्ञान किसी भी सरलीकरण को करने के लिए सफिशिएंट है। अब आते हैं तीसरा भाग पर। ये हमने भाग दिया, भाग को हमने सीखा आज कैसे भाग को दिया जाता है, और हमने ये भी जान लिया कि भाग देने के बाद ही गुना हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो ये गड़बड़ झाड़बड़ मामला आप नहीं करेंगे। और हम जो है ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉडमास का पूरा कंसेप्ट हमारे पास आ गया है केवल 5 मिनट के अंदर। चलिए अब 1-2 मिनट का कुछ हम बातें करेंगे, फिर हम क्लास को बंद करते हैं, मतलब आज के लिए समाप्त करते हैं। जरा अगली क्लास के बारे में बात कर लें, नेक्स्ट क्लास के बारे में बात कर लें। देखिए अगला जो क्लास होगा वो समीकरण के ऊपर होगा, एक चर समीकरण। तो आप बोलेंगे सर बॉडमास तो खत्म नहीं हुआ, आप चले गए समीकरण पे। इसलिए जाऊंगा क्योंकि उसके बाद ये एक चर समीकरण होने के बाद समीकरण एक चर समीकरण में खत्म नहीं होता है। इसे करने के बाद फिर मैं बॉडमास में लौटूंगा। ये बॉडमास पार्ट 3 होगा। बॉडमास 1 बाजार वाला था, बॉडमास 2 अभी का है, और बॉडमास 3 आने वाला है समीकरण के बाद। क्योंकि उस बॉडमास जो हम करते हैं सरलीकरण और मेन बेसिक जो है उसे एकदम क्या कहते हैं, एकदम आसान बना लेने के लिए, तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो है मैं आज का होमवर्क जैसे कल का दिया हुआ था इसे नहीं दे सकता मैं वीडियो में। क्यों? क्योंकि कमेंट्स में अगर इसका आंसर करने जाएंगे तो आप स्क्वायर रूट को कैसे बनाएंगे, घनमूल को कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से जैसे जाएंगे वहाँ पर कुछ सवाल मिलेंगे, उस सवाल को आप खुद लगाने की कोशिश कीजिए। वो सवाल वही है जो यहाँ पर आपने अभी सीखा है, उसी टाइप में है, और उसका अगर आप हल में कहीं प्रॉब्लम होता है वहीं पर वो सॉल्यूशन है, तो प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाता है। वीडियो भी लगा हुआ है, तो इसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि मैं जो वीडियो दे रहा हूँ हर वीडियो में प्रैक्टिस सेट ज़रूर दे रहा हूँ। तो मुझे फॉलो करते रहिए, और एक बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और आसानी से, तब फिर आपकी बेसिक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि गणित के कंसेप्ट की प्रॉब्लम आपकी सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तो फिर विदा दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।